और ये जो ताज़ा ट्रेंड हम बता रहे हैं या और जो शुरुआत नई हुई है कि जी, अनलिमिटेड छुट्टी मिलेगी या जी, अनकैप्ड लीव, उसको तरीके अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जी, सबको मालूम है कि एक स्टिग्मा है, उसको हटाना है। तो उसमें जो जी, कई खास बातें सामने आ रही हैं, चूंकि अब इम्प्लीमेंट हुआ, कहीं 3 साल कहीं 4 साल हो चुके हैं, और उस अनुभव से लोग सीख रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है ताकि आप जी, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे आप समझें कि ये एक्चुअली परिवर्तन हो रहा है। और अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज है, जहां वो आपके करियर में बाधा बन सकती है। छुट्टी लेना नहीं, जी। आपको तरक्की काम से मिलती है, ना कि इस बात से कि आप कितने दिन तक ऑफिस में आए हैं। मीनू जी, कुछ जी। एनकरेजिंग बात कीजिए, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे ये स्टिग्मा तोड़ने में मदद मिले, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे दर्शकों में लाखों लोग ऐसे हैं जो जिनको लग रहा होगा कि इस विषय पर चर्चा भी हो सकती है क्या टीवी पर बैठकर। आफ्टर ऑल हम लोग भी किसी एचआर के अंडर काम करते हैं, हमारे भी बॉसेस हैं, हम भी छुट्टी लेते हैं, तो इस पर चर्चा कैसे हो रही है? तो क्या एनकरेजमेंट है? तो मनोज जी, मुझे ऐसे लगता है कि पहले हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा फीलिंग आता क्यों है हमारे अंदर कि हम्म। छुट्टी लेना गलत है। हम्म। एंड आई थिंक ये कहीं पे हमारे बचपन में जैसे हमें बोला जाता था कि आपको स्कूल जाना है रोज, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपका होमवर्क रह जाएगा या दूसरे बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे। तो कहीं पे वो फोमो तब से एक आ गया कि नहीं, स्कूल तो रोज जाना पड़ता है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। हम्म। एंड वही सॉरी, वही चीज आई थिंक आज भी हमारे मन में कहीं पे है कि रोज ऑफिस जाना है। हम्म। अब दूसरा चीज जो एक एक मुझे लगता है, जो काफी सारे लोगों से बात करके, हमारी टीम में हम बात करते हैं, बहुत सारे कंपनीज के साथ जब हम काम करते हैं, तो एक चीज ये भी आती है कि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इम्पोस्टर सिंड्रोम करके, जहाँ पे हमें खुद को ही लगता है कि हम डिजर्व नहीं करते हैं ये छुट्टी, कि अगर हमने ये छुट्टी ले ली या अगर कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं, कभी कभी हम उसी चीज को डाउट करने लगते हैं कि नहीं, ये तो मतलब ठीक है, तो क्या हुआ, अगर कर लिया, ये तो सब करते हैं। एंड वहां पे जाके कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम या तो छुट्टी लेने के लायक नहीं है, या हमें रोज एटलीस्ट ऑफिस में 15 घंटे बैठना ही है। वो प्रोडक्टिव दिखने चाहिए हम, कि हम मतलब काम कर रहे हैं, हम मतलब एक अपना कैसे, जो ये रिपोर्ट में भी बोला गया है कि वो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी लगती है हमें, कि हम रोज ऑफिस आ रहे हैं, हम रोज काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है, जो देखने वाला है हमें ऐसा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। हम्म। सो मुझे ऐसे लगता है पहले वो जो जड़ है ना, वो जड़ को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें रोज ऑफिस में होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं, आई थिंक थोड़ी देर पहले ये पॉइंट आया था ये कॉन्वर्जेशन में, कि हम जैसे किसी को काफी सारे कंपनीज में ये चीज पूछते हैं कि अगर हमने आपके सीईओ को समझो किडनैप कर लिया हम्म। 15 दिन के लिए और हमारे हमारे ऑफिस में आके बिठा दिया, तो कंपनी चलेगी क्या? एंड बहुत बार ऐसा होता है कि सीईओ बोलता है कि नहीं, आप मुझे मत ले जाओ, बिकॉज मुझे यहाँ पे रुकना जरूरी है। हम्म। तो आई थिंक एज अ कल्चर हमें ये देखना चाहिए कि अगर मैं नहीं हूँ कंपनी में, तो हम्म। कंपनी कैसे चलेगी? और कंपनी अगर चलेगी तो मुझे आज की तारीख में क्या करना चाहिए वो कल्चर बनाने के लिए सॉरी, जहाँ पे एक ओनरशिप हो, लोगों को पता हो कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड एंड ऑफ द डे हमें वो आउटकम देखना है, ये नहीं देखना है कि आपने 9 to 5 काम किया है या आप 15 घंटे ऑफिस में बैठे हो। एंड ऑफ द डे देखना यही चाहिए कि ठीक है, जो हमने आउटकम अग्री किया है कि हम ये करेंगे साथ मिलके, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारी कंपनी में हमने एक छुट्टी दे रखी है सबको, उसको हम बोलते हैं ब्ला लीव। ब्ला मतलब वो एक आजकल जनरेशन वो वर्ड यूज करता है, जहां पे हम उनको बोलते हैं ठीक है, आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, अब बोल दो मेरा मन नहीं कर रहा आज ऑफिस आने का।
मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा ब्ला मूड है आज, तो मैं घर पे बैठ जाऊंगी या घर पे बैठ जाऊंगा, तो दैट्स ऑल्सो ओके। मतलब कि वो भी एक एक जो तरीके का आपको जी जी एक तरीके का आपके पास वो है वेपन कि ठीक है आज मुझे नहीं जी काम जी करना है। देखिए, ये सवाल एजेंसी का भी है। आपने जो बात कही ना कि एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है, हम अब ऐसा इम्पोज अपने ऊपर हम इम्पोज करने की या हम इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा रहना, हमारी तरक्की इस पर निर्भर करती है, मैं सबसे डिलीजेंट हूँ। ये तमाम चीज़ें प्रूव करने का एक रास्ता हमें छुट्टी नज़र आती है, जो कि सही नहीं है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, छुट्टियों को रीज़न से जोड़ना और किसी से ये पूछना कि आप इस छुट्टी का क्या करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग छुट्टी लेने में हिचकिचाते हैं। पूरे इकोसिस्टम की बात है। आप देखिए, तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब हम प्योर कैपिटलिज्म में एंटर कर चुके हैं। पूरा कैपिटलिज्म औंधे मुंह गिरेगा अगर लोग सही तरीके से उससे नहीं जुड़ पाएंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिसोर्स हर आदमी, सीईओ भी रिसोर्स है, एम्प्लॉय भी रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर यही रिसोर्स है। तो एंटरप्रेन्योर और लेबर ये दोनों ही जरूरी है और इसका बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम आज ये बहस कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बातचीत करेंगे, कुछ और इनकरेजिंग बातचीत करेंगे। इसी सिलसिले में बने रहिए हमारे साथ।